गुड इवनिंग। क्या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल या कॉलेज में जा रहा है और आप उसके करियर को लेकर के काफ़ी परेशान हैं? आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि उससे रिलेटेड कौन-सा स्ट्रीम चूज़ किया जाए या वो बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? अगर आपकी ये समस्या है, तो ये समस्या हर पेरेंट्स की होती है और ये काफ़ी जेन्युइन है और इसके लिए प्रायः पेरेंट्स परेशान भी रहते हैं। आप परेशान ना होएँ, इसका मेरे पास साइंटिफिक सॉल्यूशन है। आपके सवालों का जवाब साइंटिफिक तरीके से ढूँढा जा सकता है और मैं आपको इसमें इसको ढूँढने में आपकी मदद करूँगा। मैं हूँ डॉक्टर राकेश, एबीसी ऑफ मीडिया का प्रणेता, एबीसी ऑफ मीडिया का संस्थापक और मैंने एबीसी ऑफ मीडिया के तरफ से एक एमएसआई कोच के रूप में अपनी भूमिका अदा की है और मैं करियर ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टेंट हूँ, जिसे सीओसी कहते हैं, करियर ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टेंट। इस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आपकी समस्या ये है कि आप बच्चे के करियर को लेकर के परेशान हैं और इसके लिए सॉल्यूशन चाहते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आप इस वीडियो के अंत में एक बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जॉइन करें और वहाँ पर आपको फ्री वेबिनार दिया जाएगा, जहाँ से आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और मुझसे वन टू वन बात भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान। थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि एबीसी ऑफ मीडिया क्या है? एबीसी का मतलब होता है इनिशियल्स। आपने बच्चों का राइम भी सुना होगा, नाउ आई नो माय एबीसी टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ मी। दैट इज़ जब भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि ए, बी, सी, डी ऐसे लेकर जेड तक की शिक्षा हम पहले उन्हें देते हैं। इसके बाद में इसी को कहते हैं एबीसी, दैट इज़ द इनिशियल, दैट इज़ द अल्फ़ाबेट जिससे कि हम वर्ड सीखते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से हम कम्युनिकेट करना सीखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का बेस है, दैट इज़ द एबीसी। और एबीसी ऑफ मीडिया ये संस्था का नाम है। मीडिया का मतलब क्या हुआ? मीडिया का मतलब है कि आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आप किस तरह से अपनी बात को कहते हैं? तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो टूल्स हो गए और दूसरे टेक्निक्स हो गए। दैट इज़ टेक्निक्स एंड टूल्स दोनों को मिला कर के आपका मीडिया हुआ और एबीसी दैट इज़ इनिशियल। वी डू नॉट क्लेम दैट वी आर द फाइनल अथॉरिटी, नो, इट्स नॉट अ फैक्ट। और सही पूछिए तो मीडिया का फील्ड इतना बड़ा है कि उसमें कोई भी व्यक्ति अगर क्लेम करे कि मैं फाइनल अथॉरिटी हूँ तो आई एम सॉरी, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट। मैंने भी मीडिया इंडस्ट्री में लगभग 30 साल तक काम किया है और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसमें कोई भी एक व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, छोटे-छोटे हिस्सों में बँटा हुआ है, लेकिन इसकी अपनी अहम भूमिका है। और इसमें काम करने के आधार पर ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं करने के लिए सक्षम हूँ। इस एबीसी ऑफ मीडिया से जुड़ने के आपके 4 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ मीडिया इंडस्ट्री क्या है वो जानने को मिलेगा और वहाँ पे अपने कम्युनिकेशन को जान कर के आप 10 टाइम्स अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है कि डिजिटल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया माने इंटरनेट का जब से इन्वेंशन हुआ है, तब से लेकर के अभी तक इंटरनेट के आने से, इस टेक्नोलॉजी के आने से, ये जस्ट इन्वेंशन नहीं, ये इसने पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया। इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आप देखेंगे कि एक ऐसा ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन आया है कि उसके चलते हमारे सोचने का, काम करने का जो पूरा का पूरा तरीका है, वो चेंज हो गया है। और इसलिए हमने अपने करिकुलम में डिजिटल मीडिया को ट्रेडिशनल मीडिया के साथ रखा है। तो आप ट्रेडिशनल मीडिया क्या है उसे जान पाएँगे, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उसे जान पाएँगे और डिजिटल मीडिया क्या है और डिजिटल लर्निंग क्या है वो इस कोर्स का हिस्सा होगा, हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट होगा और आप इस शिक्षा के बल पर इसको सीख करके और इम्प्लीमेंट करके आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बना पाएँगे, ये भी इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा।
तो आज ये बहुत ज़रूरी है। कोविड ने हम सबको सिखा दिया है कि भई जो लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं थे, उन लोगों की स्थिति बीच में बड़ी दयनीय हो गई और डिजिटल मीडिया में जो लोग काम कर रहे थे या जो इंटरनेट से रिलेटेड काम कर रहे थे, उन लोगों की स्थिति में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, रेदर उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। क्योंकि काम करने का स्कोप वहाँ पर बढ़ गया और तरह-तरह से लोग डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को खोजते हुए वहाँ पर जाते थे और जाकर के किस तरह से अपने काम को आसानी के साथ कर सकें, ये करने में सक्षम होते थे। इसलिए डिजिटल मीडिया की एक अहम भूमिका आ गई हम सभी के जीवन के बीच में। तो डिजिटल मीडिया हो गया, आपका मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो गया, फिर आपके पास ये हो गया कि आप ट्रेडिशनल मीडिया के बेस पे इन सारी चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं। अभी एबीसी ऑफ मीडिया में हम लोगों ने जो सबसे पहला अपना टारगेट लिया है वो स्कूल्स के लिए लिया। इसमें स्कूल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ्स हैं और जो भी सोसाइटी के इस तरह के लोग हैं जो कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम चाहते हैं, उन सबको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने शुरुआत की है वो स्कूल से की है। स्कूल फैटर्निटी में 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि स्कूल के एम्प्लॉइज़ हैं। तो स्कूल के एम्प्लॉइज़ में कौन है? टीचिंग एंड नॉन टीचिंग है। तो जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में जैसे आपके प्रिंसिपल हुए, मैनेजिंग कमिटी के लोग हुए, जो क्लेरिकल स्टाफ हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो कि टीचिंग के जॉब में या टीचिंग के प्रोफेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उनको हम नॉन टीचिंग में काउंट कर रहे हैं। तो उन सभी को हम अपना मेंबर बनाते हैं। फिर सेकंड है जो टीचिंग स्टाफ है, बिकॉज़ कम्युनिकेशन स्किल जो है वो टीचिंग स्टाफ का ही बेसिक और फंडामेंटल फैक्ट है। तो इसलिए टीचिंग स्टाफ जो है वो हमारा प्राइम एंड कोर है, क्योंकि अगर टीचर का कम्युनिकेशन सही है तो वो सबके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। टीचर को बैकबोन ऑफ द नेशन सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो नेशन कहाँ पे पहुंच पाएगा। अगर टीचर सही है तो आप यकीन मानिए उस देश को, उस नेशन को ऊपर ले जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसे ऊपर जाना ही जाना है। इसलिए टीचर्स के साथ हमारा इंटरैक्शन सबसे अहम हिस्से में कवर्ड होता है। इसके बाद जब स्कूल का हिस्सा हुआ तो और 2 हिस्से बच गए। एक हो गए पेरेंट्स के। पेरेंट्स माने माता-पिता या गार्जियन, इवन गार्जियंस को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि उनके माता-पिता डायरेक्टली टीचिंग या बच्चे के साथ में इन्वॉल्व नहीं हैं, ड्यू टू सम रीज़न और अदर। तो वहाँ पे गार्जियन की अहम भूमिका हो जाती है। तो हम जब भी पेरेंट्स मीन करेंगे तो हम गार्जियन और पेरेंट्स दोनों को मीन कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का सबसे अहम रोल ये होता है कि वे अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा करीब से देखते हैं और उसको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स से रिलेटेड हमारी भूमिका है। हम चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए जिससे वो करियर ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ द चाइल्ड इसके ऊपर में काम कर सकें और बच्चा जो है वो अल्टीमेट गोल है। स्कूल हो या पेरेंट्स हो या पूरी फैमिली हो, सबका ये सोचना है कि उसके बच्चे का फ्यूचर अच्छे से अच्छा हो सके और उस अच्छे फ्यूचर को हम करियर ऑप्टिमाइज़ेशन के नाम से जान रहे हैं। और करियर ऑप्टिमाइज़ेशन में पेरेंट्स का सबसे अहम रोल ये है कि वो बच्चे के इन्हेरेंट क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको रिकॉग्नाइज़ करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इस हेल्प के चलते ये बहुत रास्ता साफ कर देता है कि बच्चे को करियर का डायरेक्शन क्या तय करना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम स्टूडेंट को ला रहे हैं, जबकि स्टूडेंट ही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट को इसलिए लास्ट में ला रहे हैं कि पेरेंट्स की क्या भूमिका है, स्कूल की क्या भूमिका है, उसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स के जो इन्हेरेंट क्वालिटीज़ हैं, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं, उन डिफरेंट करियर ऑप्शंस को हम कैसे सामने लाएँ, जिससे कि बच्चा जो है, वो अपने मनपसंद का करियर चूज़ कर सके और उस करियर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल कर सके। तो ये हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हमारे स्कूल एडिशन के हिस्सा हैं और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे
तो निश्चित रूप से हम आपको डिटेल में और सारी चीज़ें बताएँगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।